Assalamu alaikum. Today topic is historical foundation of education, जिसमें हम डिफरेंट पीरियड्स पढ़ेंगे एजुकेशन के। एंशंट एजुकेशन से लेकर मॉडर्न एजुकेशन तक। Historical foundation of education refers to the study of how education theories, systems, institutions, and practice have evolved over time. In pedagogy, understanding their foundations help educator grasp how historical events, philosophers, and the cultural context have shaped the current educational landscape. बेसिकली इसमें स्टडी है एजुकेशनल थ्योरीज की, उनके प्रैक्टिसेस की ओवर द टाइम वो कैसे चेंज हुई, एंड फिलोसॉफीज, कल्चर्स, उनका क्या रोल है या उनका क्या काम है। सिंपल टर्म्स में हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व्स how education began, how it changed over time, who influenced its development, what ideas and events shapes education system, वो कैसे टाइम टू टाइम चेंज हुई एजुकेशन। स्टडी हिस्टोरिकल एजुकेशन फाउंडेशन हेल्प्स एजुकेटर टू, तो ये हमें क्या अंडरस्टैंड करवाती है। अंडरस्टैंड वाई वी टीच द वे वी डू, reflect on past success and failure, recognize how social, political, religion, and economical focus influence education, improve and reforms current education systems with informed perspective। तो हम इसमें देखते हैं पास्ट में कौन सी सक्सेस हुई, किस वजह से हुई, अगर कोई फेल हुआ किस वजह से हुआ, या जो भी इवेंट्स पास्ट में हुए वो क्यों हुए। लेट्स स्टार्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के कौन कौन से पीरियड हैं एंशिएंट एजुकेशन से लेकर अब प्रेजेंट तक। बेसिकली इनके 7 पीरियड्स हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एंशिएंट एजुकेशन। Education in ancient Egypt, China, and India focused on religions, institutions, morals, trainings, and memorizations. Education was often received for elite and precious, emphasized on oral, traditional script, and character builds. बेसिकली ये जो फ़ोकस करते थे वो रिलीजन पर करते थे, मेमोराइजेशन पर करते थे, लेकिन ये एजुकेशन सिर्फ एलीट अमीर तरीन लोगों के लिए थी। एंड ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट, जो उनके पुराने ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट बुक्स थे वो ही पढ़ाते थे और कैरेक्टर बिल्ड करते थे। अब यही एंशंट एरिया का ग्रीस, उसकी एजुकेशन हम देखते हैं। सॉक्रेट यूज क्वेश्चन टू promote critical thinking, सॉक्रेट मेथड क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, सॉक्रेट उसको प्रमोट करता था। प्लेटो एडवोकेट फॉर अ जस्ट सोसाइटी फाउंडर द एकेडमिक। प्लेटो फोकस करता था जस्टिस सोसाइटी में और एकेडमिक में। एरिस्टोटल believes education should aim at creating virtual citizens, emphasized on philosophers, science, ethics and rhetoric। ये जो भी टाइम था वो था फिलोसोफर्स का, साइंस का, इथिक्स का। एंशंट एज में रोम फोकस्ड ऑन training citizens for public life and leadership. Latin grammars, rhetoric, and law were co-subjects. Education was practical and civil minded। ये फोकस करते हैं कि लीडरशिप को, और लेशियन ग्रामर उस टाइम में थी, फोकस करते थे ये लॉ को भी। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पीरियड, मेडिकल एजुकेशन, जो 5th से लेकर 15th सेंचुरी तक थी। एजुकेशन बिकम क्लोजली टाइड टू द चर्च। मोनेस्टिक schools and Catholic schools were center of learning, emphasized on religion, text,
Lacian and secularistic. Limited acid mainly Kling and एलिड वर एजुकेटेड। ये जो भी पीरियड था इसमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा चर्च में होती थी, कैथोलिक में होती थी, वो सेंटर्स थे एजुकेशन के, उनमें भी रिलीजन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। अब हम थ्री पीरियड है रेनेसांस ह्यूमनिज्म, जो 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक था। रिवील ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल text and human values. Race of human focused on individual potential and critical thinking. Education began to move backward just religion institutions. Printing press revolutions a case to knowledge. ये जो भी 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक एजुकेशन था उसमें वैल्यू थी, वो उसको फोकस किया गया था, क्रिटिकल थिंकिंग को फोकस किया गया था और प्रिंटर्स टाइम में आ चुके थे जिनकी वजह से वे बहुत ज़्यादा एजुकेशन फैला। बेसिकली इस टाइम पे क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। फोर्थ एरा है रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन। रिफॉर्म्स कौन सी आई? Martin Luther and other reformers emphasized the need for literacy so people could read the Bibles. Education became more accessible to the common peoples. Protest emphasized on schooling led to more state sponsored education. इस टाइम में लिटरेसी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था क्योंकि वो कहते थे अगर लिटरेसी होगी तो सब बाइबल पढ़ सकेंगे। और इस टाइम में कॉमन पीपल्स के पास भी थोड़ी बहुत एजुकेशन थी और इस टाइम में तो प्रोटेक्ट्स होते थे कि कोई एजुकेशन को स्पॉन्सर करे। फिफ्थ नंबर पर है इंग्लिश टेनमेंट एंड एजुकेशन, ये 17 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक था। पीरियड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स अवेयरिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च, थिंकिंग लाइक जॉन लॉकी बिलीव इन लर्निंग थॉट्स एक्सपीरियंस जेन जॉकली रोसी emphasized natural developments in education, advocate for यूनिवर्सल एजुकेशन रिसर्च एंड प्रोग्राम्स। बेसिकली इस टाइम पे जो भी था, ये जो भी पीरियड था वो साइंस का था, रिसर्च का था। इस टाइम पे लोग साइंस पर देने के साइंस पर बिलीव करते थे। इस टाइम पे तो कुछ थ्योरीज पर आ चुकी थी जैसे कि जॉन लॉकी की थ्योरी। इस टाइम में बस फोकस था क्रिटिकल थिंकिंग को, साइंस को भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, रिसर्चिंग प्रोग्राम भी होते थे। सिक्स नंबर पर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक था। शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्रिएटिंग न्यू एजुकेशनल नीड्स। मास एजुकेशन बिकम essential for training work, promoting discipline and punctuality, instilling national identity, lead to the critical creating of public schools systems and many countries. बेसिकली इस पीरियड में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, जो एग्रीकल्चर करते थे वो इंडस्ट्री में आ गए थे, वो कंपनियों में वर्क करते थे। इनके अलावा इस टाइम पे तो उनकी वुमेंस भी वर्क करती थी और इस टाइम में पब्लिक स्कूल भी थे। इवन के बहुत सारी कंट्रीज़ में तो पब्लिक स्कूल भी थे। अब लास्ट में आता है लास्ट नंबर पीरियड जो है 7 नंबर, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, 20th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट टाइम तक। यूनिवर्सल एजुकेशन एम्फसाइज्ड ऑन फ्री कंपल्सरी एजुकेशन। इस टाइम में फ्री एजुकेशन भी आ चुकी थी बहुत सारी कंट्रीज़ में, एंड कंपल्सरी भी हो गया है यहाँ, अभी भी कंपल्सरी है एजुकेशन। प्रोग्रेस एजुकेशन लीड बाय थिंकिंग लाइक जॉन डेवी फोकस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, डेमोक्रेटिक क्लासरूम्स।
इसमें अभी किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। वही आपको लर्निंग बहुत अच्छी समझ में आती है जो आप खुद करते हो। और चाइल्ड सेंटर मेथड को भी फोकस किया जाता है। ग्लोबली एंड टेक्नोलॉजिकल। ग्लोबली ऐसे कि हम एक कंट्री में बैठे हैं, हम दूसरे कंट्री में ऑनलाइन वर्क करते हैं, वहाँ की एजुकेशन हम लर्न करते हैं। डिजिटल लर्निंग, एजुकेशनल इक्विटी मूवमेंट एंड पेडागॉजिकल थ्योरीज, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, सोशल लर्निंग थ्योरीज ये सब आ जाती हैं। जो पेडागॉजी की थ्योरी हैं वो हमें हेल्प करती हैं लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग में। अब हम पढ़ते हैं मेजर इन्फ्लुएंस ऑन हिस्टोरिकल एजुकेशन। इन्फ्लुएंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन क्या है? रिलीजन। Religion shaped the earlier curriculum and purpose of schooling. Political. Government use education to promote ideology and citizenship. Philosophy. Provide theories on how children learn and should be taught. Technology. Change to deliver and accessible of education. Computer, internet, जैसे हमें रिलीजन शेप देता है करिकुलम का, और और पॉलिटिक्स में एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है सिटीजनशिप के राइट के लिए, आइडियोलॉजीज। फिलोसोफर, तो फिलोसोफर्स थ्योरियाँ देते हैं जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं हाउ चाइल्ड लर्न, कैसे बच्चा समझता है, या उसकी कौन सी एज होती है, या उस एज में उसको क्या क्या नीड्स होती हैं। ये हम बेसिकली पेडागॉजी के थ्योरीज में हम अंडरस्टैंड करते हैं। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जैसे कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का लास्ट टॉपिक, हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड